जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दर्द और उम्मीद दोनों एक साथ चल रहे होते हैं। और कुछ कहानियां हमें ये सिखाती है कि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत भी होती है। आज की कहानी है मसान की। मसान जो 2015 में रिलीज हुई थी, सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि जिंदगी, लॉस, गिल्ट, कास्ट और होप पर बनी एक डीपली इमोशनल जर्नी है। ये फिल्म दो अलग अलग कहानियों को साथ लेकर चलती है जो धीरे धीरे एक ही एहसास पर आकर मिलती है। इंसान हर दर्द के बाद भी जीना सीख सकता है। पहली कहानी है देवी पाठक की। देवी एक इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट लड़की है जो अपनी पर्सनल लाइफ में एक ऐसी ट्रेजेडी का सामना करती है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देती है। एक प्राइवेट मोमेंट अचानक पब्लिक स्कैंडल बन जाता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, सोशल स्टिग्मा और करप्शन उसके और उसके फादर की जिंदगी को हिलाकर रख देते हैं। देवी के फादर जो छोटा सा काम करके घर चलाते हैं, अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन पैसा, सोसाइटी और सिस्टम के प्रेशर के बीच उनका स्ट्रगल और भी मुश्किल होता चला जाता है। दूसरी तरफ है दीपक कुमार, एक यंग लड़का जो बनारस के घाट पर शमशान में काम करने वाले परिवार से आता है। उसके सपने उसकी पहचान से काफी बड़े हैं। वो इंजीनियर बनना चाहता है और एक बेहतर जिंदगी के ख्वाब देखता है। इसी दौरान दीपक की मुलाकात शालू से होती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। उनकी सिंपल सी लव स्टोरी होप और इनोसेंस से भरी होती है, लेकिन जिंदगी उनके लिए भी ऐसा इम्तिहान लेकर आती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होता। एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी दीपक की दुनिया को तोड़ देती है। जो इंसान कल तक फ्यूचर के सपने देख रहा था, वो आज अपने ही दर्द से लड़ रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे वो समझता है कि जिंदगी रुकती नहीं, दर्द के साथ जीना भी एक कला है। फिल्म के एंड तक देवी और दीपक की कहानियां एक सिंबॉलिक तरीके से एक दूसरे के करीब आती हैं। दोनों अपने अपने दर्द, गिल्ट और लॉस से निकलकर एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं। मसान का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि इंसान अपने पास्ट से भाग नहीं सकता, लेकिन उसके साथ जीना जरूर सीख सकता है। हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए, खुद को माफ करने का और फिर से जीने का। फिल्म की स्ट्रेंथ उसकी सिंप्लिसिटी में है। बनारस के घाट्स, रियलिस्टिक परफॉर्मेंसेस और सोलफुल म्यूजिक इस कहानी को और भी गहरा बना देता है। विकी कौशल ने दीपक के रोल में एक बहुत इमोशनल परफॉर्मेंस दी, जबकि ऋचा चड्ढा ने देवी के कैरेक्टर की स्ट्रेंथ और वल्नरेबिलिटी को बहुत ही नेचुरली स्क्रीन पर उतारा। मसान हमें ये भी दिखाती है कि कास्ट, सोशल जजमेंट और पर्सनल ट्रेजेडी जैसे इशू के बीच भी इंसान उम्मीद ढूंढ सकता है। और कभी कभी एक नया सफर सिर्फ तब शुरू होता है जब हम अपने पुराने दर्द को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी मसान से गुजरता है, जहां कुछ खत्म होता है, लेकिन वहीं से एक नई जिंदगी भी जन्म लेती है। इसी उम्मीद भरे मैसेज के साथ आज की कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो पॉडकास्ट को फॉलो जरूर कीजिए
मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में एक और यादगार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक टेक केयर और कीप लिसनिंग।